नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी आखिर तक सुनिएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के कानपुर की। इसी यूपी के कानपुर में एक महिला दरोगा थी जो कि कुछ मार्केटिंग पे निकली थी सब्जियां वगैरह या फल वगैरह खरीदने के लिए। इसी बीच उसकी मुलाकात वहीं के एक सिपाही से होती है जो कि क्राइम ब्रांच में सिपाही होती है। वो सिपाही से बात करते सिपाही की जो खूबसूरती थी इस महिला दरोगा को भा जाती है। उसकी उम्र थोड़ी छोटी थी, थोड़ी कम थी। जब से महिला सिपाही से बात करती है महिला दरोगा तो पूछते बेटा कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है तुम्हारा, तमाम चीजें। तो बताते कि मैं अंबर अंबर जगह की रहने वाली हूँ, वही यूपी में ही अंबर जगह है। मैं क्राइम ब्रांच में सिपाही हूँ। जब वो पूछते कि आप क्या है, कहाँ के रहने वाली है, तो मैं महिला दरोगा हूँ जो कि यूपी लखनऊ में पोस्टेड है, एलआईयू कह सकते हैं एलआईयू डिपार्टमेंट में। इन दोनों की बातें आपस में स्टार्ट हो जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे की बातें होती है। ये महिला दरोगा कहते कि मेरे पति तो नहीं है, वो यूपी पुलिस में ही दरोगा के पद पे थे, लेकिन वो मर गए हैं। अब मेरा बेटा है जो कि एस्पिरेंट वगैरह है, मतलब तैयारी करता है, और उसकी जॉब, उसके पापा की जॉब अपना शायद वो ले लेगा। ऐसी तमाम चीजें अपने बेटे के बारे में बताती है। इन दोनों की बातें होते रहती है, कुछ देर समय होता है। ये दोनों ऐसे बात करते हैं कि जैसे ना जाने कितने वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। अब परायापन लगता ही नहीं, इनको अपनापन लगता है एक दूसरे में। इसी बीच जो महिला दरोगा थी वो महिला सिपाही को कहती कि बेटा देखो हमारा घर बगल में ही है, जब मन करे जब जी करे तुम हमारे घर आ जाना, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अब ये सब सुनते ही महिला सिपाही जो थी वो खुश होती है, उसे भी अपनेपन का एहसास होता है। और वो तारीख थी पहला 23 मार्च साल 2024, जब महिला सिपाही उस महिला दरोगा के घर आती है। अब महिला दरोगा के घर आती है, महिला दरोगा जो थी उसका स्वागत करती है और खाने पीने की तमाम चीजें देती है। इसी बीच महिला दरोगा जो है अपने बेटे से मिलवाती है। उसका बेटा जिसका नाम था नवनीत। नवनीत जब मिलता है उससे तो बातें करता है। नवनीत बताता है कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, बड़ी चीजों की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं भी होता है तो पापा की जो जॉब थी वो मुझे मिल जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। ये सब बातों से प्रभावित हो जाती है महिला सिपाही। अब महिला सिपाही पूरी तरीके से उसके परिवार से प्रभावित हो जाती है, चाहे महिला दरोगा हो या उसका बेटा हो। जाते जाते नंबर एक्सचेंज हो जाता है नवनीत और महिला सिपाही का। इसी बीच उसे अपनापन का एहसास बहुत ज्यादा होता है उस महिला सिपाही को, महिला दरोगा से, उसके बेटे से। वो अपने घर चली जाती। अब यूं ही अक्सर आना जाना उन लोगों का लगा रहता। अक्सर वो एक दूसरे के घर आते जाते, मतलब कि महिला सिपाही महिला दरोगा के घर आती। इसी बीच एक बार होता क्या कि जब महिला सिपाही महिला दरोगा के घर आती तो महिला दरोगा उस वक्त घर पे नहीं होती। महिला दरोगा का बेटा जो कि नवनीत था वो आ रहता। वो बुलाता एक्चुअली, ज्यादा मैसेज करके तुम आ सकती हो। तो महिला जो सिपाही थी वो आ जाती है उसके बुलाने पे। और उसका बेटा तमाम नाश्ता वगैरह देता है, उसका हालचाल पूछता है, तमाम चीजें करता है। इसी बीच वो एक कोल्ड ड्रिंक लाता है। वो कोल्ड ड्रिंक भी उस महिला सिपाही को देता। दरअसल उस कोल्ड ड्रिंक में उस नवनीत ने, यानी कि महिला दरोगा के बेटे ने, उसमें नशीली पदार्थ मिला रखी थी। और वो कोल्ड ड्रिंक पीते ही महिला सिपाही को थोड़ा नशा टाइप का होता है, नींद आने लगता है। अब नींद आता है और वो फिर नशे में चली जाती है। इसका अच्छा फायदा उठाते हुए नवनीत जो था महिला दरोगा का बेटा, वो उसका फायदा उठाता है, उस महिला सिपाही के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है। जब महिला सिपाही का नींद खुलता है तो वो देखती है, वो समझ नहीं पाती क्या हुआ। वो विरोध नहीं कर पाती है, वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। और अगर वो विरोध करती तो अभी आप ये कहानी मेरी मुंह जुबानी नहीं सुन रहे होते। इसके बाद अक्सर, अब वो जो था वो अक्सर उस महिला सिपाही को बुलाने लगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि जितनी बार हो सके जब भी मौका मिलता वो महिला सिपाही को बुलाता, खिलाता पिलाता और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता। इसी बीच एक बार महिला सिपाही जो थी उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे थे। उसकी वजह से उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, गर्भवती। जब ये बात वो बताती है नवनीत को तो बोलते कोई बात नहीं, क्या हो गया तुम्हारा, अभी इसको संभालने लायक नहीं हो, तुम कमजोर हो। और इसके बाद वो उस बच्चे को, जो बच्चा था उसका अबॉर्शन करवा देते हैं, यानी कि गर्भपात करवा देता है। अब महिला सिपाही जो थी फिर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने लगता है, फिर फिजिकल होने लगता है और ये सिलसिला फिर चलने लगता है। अब बात थी दूसरी बार प्रेग्नेंट की। महिला सिपाही फिर एक बार प्रेग्नेंट हो जाती। इस बार महिला सिपाही को पता चल गया था वो कि अब वो ही रुकने वाला नहीं है, इसलिए महिला सिपाही विरोध करती है। वो कहते हैं तुम मुझसे शादी करो या फिर नहीं करोगे तो मैं एफआईआर कर दूंगी, थाने में केस कर दूंगी। ये बात सुन के महिला दरोगा और उसका बेटा जो था दोनों डर जाते थोड़े।
वो कहते हैं ठीक है हम शादी करेंगे, तमाम चीजें, शादी की तारीख वगैरह सब चीज तय होने लगती है, आगे का जो प्रोसेस है वो। इसी बीच होता क्या है कि वो लोग फोर्स करके उस महिला को, महिला सिपाही को कहते हैं कुछ लोन उठाने के लिए, और लोन उठाने के नाम पे 15 लाख रुपए का लोन महिला सिपाही अपने नाम पे उठाती है, और धीरे धीरे करके किसी बहाने से वो महिला दरोगा हो या उसका बेटा हो, वो लोग 15 लाख रुपए हड़प लेते हैं। अब पैसे भी हड़प लिए थे और इधर शादी भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब महिला सिपाही जो है फिर बोलती है, तब जाके वो लोग एक मंदिर में, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक मंदिर में वो उस लड़की से सगाई करता है, यानी महिला सिपाही से सगाई कर लेता है। समय गुजरता है, बात थी शादी की, सगाई तो हुई लेकिन शादी नहीं करता है। जब भी महिला जो दरोगा सिपाही थी वो बात करने की कोशिश करती ये तमाम चीजें, लेकिन वो टाल देता या फिर अलग अलग बहाने मार देता कि अब भी करूंगा, उस समय करूंगा, तमाम चीजें बोलता, लेकिन शादी नहीं करता। ना महिला दरोगा अपने बेटे को बोलती और ना ही वो नवनीत खुद करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था शादी करना। लेकिन इन सबके बीच जो मानसिक स्थिति थी महिला सिपाही की, वो बिगड़ रही थी। मानसिक स्थिति बोले तो वो बहुत परेशान, बहुत वो होने लगी थी। वो 15 लाख रुपए लोन भी ले चुकी थी। अपना और अपने परिवार का गुजारा उसका अच्छा से नहीं हो रहा था, उसकी जो सैलरी मिल रही थी, लेकिन वो 15 लाख का जो रकम उसने उठाया था लोन, एज ए लोन, उसको चुकाना तो था, उसकी सैलरी में से कट हो रहे थे। अब उसके लिए काफी ये सब मैनेज करना हार्ड हो चुका था कि घर भी संभालना है, लोन भी चुकाना है, जबकि उस लोन का 1 रुपया भी उसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उस महिला दरोगा उसके बेटे को दे दिया था, हालांकि वो फंस चुकी थी बहुत गंदा। अब करती तो करती क्या, बहुत परेशान हो गई थी, बहुत हैरान हो चुकी थी। ये सारी बातें जाके वो अपने एक पुलिस कमिश्नर है वहीं के, अब अपने पुलिस कमिश्नर को, यही यूपी के पुलिस कमिश्नर को जाके कहते उसी शहर के, और फिर पुलिस कमिश्नर नोटिस निकालते और कहते कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, उन लोगों से इंक्वायरी की जाए। इसी बीच महिला दरोगा ये भी बताती है कि महिला दरोगा सॉरी माफ किया, महिला सिपाही ये भी बताती है कि एंगेजमेंट यानी सगाई के लिए 2 डायमंड रिंग लिए गए थे। वो दोनों डायमंड रिंग भी इसी महिला सिपाही के पैसे से लिए गए थे। पुलिस कमिश्नर तमाम चीजें, तमाम कहानियां सुनकर उनके खिलाफ एक नोटिस निकालते हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए। लेकिन जब पुलिस महिला दरोगा के घर और उसके बेटे को अरेस्ट कर दोनों को पहुंचती, या पूछताछ आप जो कह लीजिए, दोनों फरार हो चुके थे। अब देखिए उन लोगों की छानबीन जो है वो जारी है, आज नहीं तो कल वो पकड़ाए जाएंगे और मिल जाएंगे। इसी एक मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो महिला दरोगा है उसने एक बयान दिया था किसी पत्रकार को शायद, कि 27 नवंबर साल 2024 को शादी की डेट फिक्स हुई थी कहीं पे कोई महल पे, पर लड़की इनकार कर रही थी, लड़की मना कर रही थी। ये एक बयान था किसी अखबार में छपा हुआ था महिला दरोगा का। लेकिन ये तमाम कहानियां जो है जो मैंने आपको सुनाई, वो सारी कहानियां सुनाई गई है महिला सिपाही की तरफ से। अब कितना सच्चाई है कितना नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। और अभी वो दोनों फरार है, तो यही अंदाजा है कि ये लोग बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि अगर वो सही होते महिला दरोगा या फिर वो नवनीत, तो वाकई में वो लोग फरार नहीं होते। क्योंकि फरार हुए क्योंकि वो लोग कानून जानते हैं अच्छे से कि अगर हम सही है तो साबित कैसे सही खुद को कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत तो होंगे, इसलिए वो शायद फरार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट दावा करती है, तब हम लोग का ये मानना है। ये बात जब सोशल मीडिया पर आई तब हम लोग ये कहानी सुनने के लिए और सुनना चाहते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सुना दूं। हालांकि खोजबीन छानबीन जारी है, दोनों अरेस्ट होंगे, पकड़ाएंगे, तो मैं किसी में अपडेट कर दूंगा या फिर आप सर्च मार सकते हैं, मिल जाएगा आपको गूगल पे। तो देखिए ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो देखिए आज की कहानी थोड़ी छोटी थी, माफ कीजिए उसके लिए, लेकिन मैं ऐसे ही अक्सर कहानी लाता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपना विचार जरूर रखिएगा। तो मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में।